फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। और ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि ये स्टोरी ना आज के टाइम के लिए बहुत बेटर स्टोरी है, ठीक है। क्योंकि ये आज के टाइम के हिसाब से ही है कि लोग जो कहते हैं और जो लोग करते हैं, इन दोनों में कितना फ़र्क होता है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आइए थोड़े मुहावरे की ओर हम चलते हैं। आज मैं थोड़ा आपसे मुहावरे डिस्कस करती हूँ। जैसे कि आपने सुना है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ठीक है। ये सुना है ना आपने। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी इंसान ने धोखा खाया है ना, तो बहुत वो जो है कदम बहुत सोच समझ के रखता है वो। ये आप समझ सकते हैं ना। तो ये नाम से क्लियर है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। छाछ यानी ठंडी चीज़। तो क्योंकि उसको डर है भाई कहीं फिर से उसके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वंस बिटन ट्वाइस शाई। वंस बिटन ट्वाइस शाई। अब देखिए, मुहावरे का ना कुछ अलग ही हिसाब होता है, क्योंकि ये हिंदी में जैसे होते हैं इंग्लिश में वैसे नहीं होते। अब वंस बिटन तो समझ में आ रहा है, ठीक है, वो मुहावरे के अकॉर्डिंग है, लेकिन ट्वाइस शाई भी है। तो इस तरह से है मुहावरे, पर इनको हमें याद करना पड़ता है। मुहावरे के लिए और कोई तो आपके पास तरीका नहीं है, आप उसे याद ही करेंगे, आप उसे रटेंगे ही, लर्न ही करेंगे, क्योंकि उसके लिए और कोई तरीका नहीं, ठीक है। तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वंस बिटन ट्वाइस शाई। फिर नेक्स्ट है जो हम बहुत सुनते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड फॉरगेट इट। नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि अच्छाई करो और उसे भूल जाओ। ये मत गुनगाना करो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं। आप अच्छाई करते रहो, उसके गुणगान मत करो। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जब आप कुछ अच्छा करते हो ना, तो उसके लिए अप्रिशिएशन मत लो, वो खुद अप्रिशिएशन आपके कर्म में जुड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम किसी गरीब को हम पैसे दे के आ रहे हैं, कुछ खाना दे के, तो उसका ढिंडोरा पिटने की जरूरत नहीं है। आपने कर दिया, आपका काम हो गया, अब ऊपर वाला बैठा है वो आपको फल देने के लिए। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, मतलब अच्छा काम करो और उसे भूल जाओ, उसका फल देने के लिए वो भगवान बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से हम बोलेंगे, इस चीज़ को आपको करना है, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये मुहावरा है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? देखिए, डू गुड एंड फॉरगेट इट। ये सबसे अच्छा मुहावरा है कि जैसे है उसके अकॉर्डिंग ही इसका सेंटेंस है कि अच्छा करो और उसे भूल जाओ, फॉरगेट इट। एक और बहुत फेमस है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी 9 days वॉन्डर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी इसका अर्थ क्या होता है कि भाई कुछ दिन ही अच्छे हैं, बाकी तो फिर वही दिन वापस आने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, एक आदमी एक होटल में गया, उसको एक फ्री ट्रिप मिली 3 दिन के लिए, तो उसके लिए वो 4 दिन की चांदनी हो गई, लेकिन फिर उसे अपनी वही वापस ज़िंदगी में आना है, जिससे वो बहुत हताश है, निराश है। तो वही इसके लिए वो मुहावरा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और 9 days वॉन्डर, ठीक है। और अगर मुहावरा अंत भला तो सब भला, तो इसका है ऑल इज़ वेल दैट्स एंड्स वेल। ऑल इज़ वेल दैट एंड वेल। अब फ्रेंड, मैं आपसे ना कुछ मुहावरे के आंसर नहीं पूछूंगी, अब मैं सिर्फ आपसे ये बोलूँगी, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं जो हमें बहुत फेवरेट होते हैं या फिर हम अक्सर सुनते हैं, तो उसको ज़रूर आप इंग्लिश में बताइएगा कि वो कौन से मुहावरे हैं, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम स्टोरी के ऊपर, हम अपना काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फॉक्स एंड द वुड कटर, यानी लोमड़ी और लक्कड़हारा, ठीक है। सम हंटर्स वर चेसिंग अ फॉक्स। कुछ शिकारी जो थे फॉक्स को पकड़ रहे थे। वाई रहे थे? क्योंकि वर लगा है। सम है तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है, दैट्स वाई हमने वर यूज़ किया है। चेसिंग मत होता पकड़ना। द फॉक्स सो अ वुड कटर एंड आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। फिर लोमड़ी ने एक लकड़हारे को देखा और उससे मदद मांगी। प्लीज़ हाइड मी काइंड वुड कटर, द फॉक्स सेड। फॉक्स ने कहा, प्लीज़ मुझे छुपा लो कहीं दयालु लकड़हारे। द वुड कटर टोल्ड द फॉक्स टू गो इन टू हिज हाउस। तो वुड कटर ने कहा, ठीक है, तुम मेरे घर चले जाओ। अब देखो यहाँ पर इनटू क्यों आया है? इनटू इसलिए आया क्योंकि घर के अंदर चले जाओ की बात हो रही है, ठीक है, अंदर। सून द हंटर्स केम, और बहुत ही जल्दी वो बाकी हंटर्स भी आ गए। केम यानी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकेंड फॉर्म केम। दे आस्क्ड द वुड कटर, डिड यू सी अ फॉक्स। उन्होंने वुड कटर से पूछा कि क्या तुमने लोमड़ी को देखा है? द वुड कटर सेड नो। तो वुड कटर ने कहा नहीं, बट पॉइंटेड टू हाउस। उसने देखो, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब उस फॉक्स ने हेल्प मांगी तो उसने हेल्प तो करी, लेकिन देखिए हेल्प उसके करने की नीयत नहीं थी। उसने क्या कहा? उसने कहा नहीं, मैंने फॉक्स को नहीं देखा, लेकिन उसने पॉइंट किया, उसने शिकारियों को इशारा किया कि मेरे घर की तरफ।
ठीक है, इशारा किया उसने। द हंटर्स डिडंट नो व्हाई द वुड कटर पॉइंटेड एंड दे वेंट अवे। लेकिन शिकारी समझ ही नहीं पाए उसके इशारों को कि भाई ये क्यों अपने घर की तरफ इशारा कर रहा है, वो चले गए वहां से। ठीक है, यानी वुड कटर की जो इंटेंशन थी ना वो पूरी नहीं हो पाई, उसकी इंटेंशन गलत थी। आफ्टर अ वाइल द फॉक्स केम आउट ऑफ द हाउस। फिर कुछ टाइम के बाद फॉक्स घर से बाहर निकला। द फॉक्स डिड नॉट से थैंक यू। फॉक्स ने उसको वुड कटर को थैंक यू नहीं बोला। वैसे तो बोलना चाहिए ना थैंक यू की हेल्प की, लेकिन वो क्यों थैंक यू नहीं बोला, आगे बढ़ते हैं। The woodcutter got angry at the fox and asked, "Why don't you say thank you?" तो woodcutter को गुस्सा आया, उसने पूछा कि तुमने मुझे धन्यवाद क्यों नहीं करा, मैंने तुम्हारी मदद करी है। तो देखिए वो क्या जवाब देता है फॉक्स। आई वॉन्टेड टू थैंक यू, द फॉक्स सेड। मैं चाहता था तुम्हें धन्यवाद देना, बट आई सो, लेकिन मैंने देखा। यू सिग्नल टू द हंटर्स, कि तुमने शिकारियों को सिग्नल दिया। तुमने भले अपने मुंह से शब्द नहीं बोला कि वो मैं अंदर हूं, लेकिन तुमने उन्हें इशारा किया कि मैं अंदर हूं। यू वर्ड्स डिड नॉट मैच योर एक्शंस, यानी तुम्हारे शब्द तुम्हारे काम से मैच नहीं कर रहे। तुमने कहा कि ठीक है, तुमने कहा कि ठीक है तुम बच जाओगे, मेरे घर के अंदर चले जाओ, लेकिन तुम्हारे एक्शन जो था, तुमने मुझे पकड़वाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाए। तो ये आजकल की रियलिटी तो है ये, कि लोगों के जो वर्ड्स होते हैं उसके एक्शन से मैच नहीं होते। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। तो उसी के ऊपर है ये स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। सो मोरल क्या है इसका, यू शुड एक्ट एंड स्पीक द सेम काइंडली, कि जैसा आप बोल रहे हैं ना आप वैसा ही कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी लगी है मुझे ये स्टोरी फ्रेंड्स, आई होप आपको भी अच्छी लगी हो। अब वोकैब की तरफ बढ़ते हैं। तो वोकैब ज़्यादातर जो इस तरह की स्टोरीज होती है ना उसमें टफ तो नहीं होती, बट फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हंटर्स मतलब शिकारी। ठीक है, अब शिकारी का शिकारियों नहीं होता, शिकारी ही होता है हिंदी में। इंग्लिश में हंटर्स हो जाता है, अगर एक होता तो हंटर हो जाता है ना। आगे बढ़ते, वुड कटर यानी लकड़हारा। ठीक है, वुड मतलब लकड़ी, कटर यानी काटने वाला, तो लकड़हारा। और पॉइंटेड यानी इशारा करना। देखें यहाँ पर पॉइंटेड है ना, उसका मतलब इशारा करना। ठीक है, वेंट अवे मतलब चले जाना, वहां से चले गए ना वो इशारे कर रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पाए लकड़हार शिकारी। आगे बढ़ते हैं हम, बस यही वो कैब है। हाँ, एक चैसिंग है। चैसिंग का मतलब क्या होता है, पकड़ना। वो फॉक्स को पकड़ने के लिए वो शिकारी जो थे आए थे। सो दीज आर वो कैब। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।